कि आपने बताया कि जनवरी में आपने इंस्टाग्राम शुरू करा हाँ और जी। मार्च में आपके 1 मिलियन हो गए। हाँ जी। ये कैसे हुआ? सर दिसंबर तक मैं कुछ काम कर रहा था, हुँ, उसमें मेरे को अब थोड़ा मेरे लिए लीनियर हो गया था वो काम, हुँ, हुँ, है ना? अब व्यापारी आदमी ऐसा सोचता है भाई एक्सपोनेंट मिल जाए कुछ ज़िंदगी में, हुँ, हुँ, कुछ ऐसा मिल जाए कि मेरे बिना भी लेवरेज करके ज़िंदगी चल जाए या बिज़नेस आगे बढ़ने लगे। हुँ, तो मेरा बड़ा लीनियर सा हो गया था, मैं काम करूँगा तो वो पैसा बनेगा। तो मैंने 3 महीने का सबैटिकल लेना था, ओके, छुट्टी लेनी थी। ठीक है। तो बस मैं वो छुट्टी ली। तो मैं छुट्टी अब एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, 8-9 साल हो गए। तो 8-9 साल में मैंने कहा यार छुट्टी लेके क्या करूँगा मैं? कुछ तो कर लूँ मैं। तो उस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम शुरू करा। हुँ, तो अब वो ग्रो कर गया और 3 महीने में 1 मिलियन हिट कर गया। तो बस ये समझ में आया था मेरे को, बस छुट्टी थी एक तरीके से, और छुट्टी काटी भी है मैंने वो 3 महीने। यार छुट्टी तो हम भी इंट्रोस्पेक्शन लेते करा। हैं, हाँ? बहुत सारे लोग लेते हैं, उनके 3 महीने में 1 मिलियन नहीं होते। नहीं मतलब थोड़ा मेरी। इन डेप्थ बताओ, ये क्या स्ट्रैटेजी आपकी रील की होती है हाँ, और कैसे वो चल गया इतने कम समय में? आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस उससे पहले कुछ नहीं, जनवरी से पहले ऐसा? जनवरी से पहले सोशल मीडिया प्रेजेंस नेग्लिजिबल, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बोल सकते थे मेरे को। ओके, हाँ, मतलब कोई जाने तो जाने, नितिन जोशी कोई है जैसे वैसा? सारी दुनिया में लोग हैं हुँ, वैसे। ओके। तो हाँ, क्या स्ट्रैटेजी लेके आप इंस्टाग्राम पे आए? मैंने मार्केट में गैप ढूंढा था। हुँ, मैं खुद कंटेंट कंज्यूम करता था। हुँ, और अब देखो कंटेंट अगर आप देखो ना इंस्टाग्राम में, तो आपको इंस्टाग्राम में कंटेंट दिखेगा जहाँ लोग कहानियाँ सुना रहे हैं, हुँ, है ना? सागर जी 2000 सन 2000 में अपनी जर्नी शुरू करी, 24 साल में 100 करोड़ का काम बना लिया। ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उससे क्या मोटिवेशन बहुत आता है। तो ये क्या है, बड़ा अच्छा व्हाट है। हुँ, व्हाट क्लियर हो गया। हुँ, आदमी बड़ा खुश हो रहा क्या है। करना है? एशियन पेंट ने हुँ, 1950s में शुरू करा, देखो जी कितनी बड़ी कंपनी बन गई। हुँ, हुँ, हल्दीराम जी ने 100 साल पहले शुरू करा, भुजिया बेच के शुरू करा, आप हुँ, भी कर सकते हो। तो व्हाट बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश हो जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है। हुँ, बट कहानी है उससे ऊपर की, हाउ, है ना? व्हाट है आखिरी सर्कल, उससे ऊपर है हाउ का सर्कल। अब वो हाउ पे कंटेंट नहीं था अवेलेबल, हुँ, और इंटरेस्टिंग कंटेंट। अब इन्फो एंटरटेनमेंट भी चाहिए ना आदमी को, सीखना। इंस्टाग्राम पे आ रहा हूँ अगर मैं यूं कर रहा हूँ, तो मैं हुँ, आ रहा हूँ कि चल ठीक है यार, एक टाइम है दिन का, ठीक है। निकाल लेंगे। हुँ, हुँ, अब मेरे को वो हाउ कवर करना था, तो मेरा ये मार्केट क्लियर था कि मेरे को हाउ कवर करना है। हुँ, कि सागर जी ने सन 2000 से लेकर 2024 तक में 24 साल में ऐसे कौन से डिसीजंस लिए, वो डिसीजंस पे एग्जीक्यूशन कैसे प्रोसेस करा। हुँ, सिर्फ हुँ, आइडिया नहीं कि उन्होंने सोचा और हो गया, उन्होंने करा क्या, वो करा क्या और कैसे वो चीज़ काम कर गई, वो मैंने बात करी है। और सिर्फ वही कॉन्टिन्यूसली बात करी, और आई थिंक उसकी वजह से वो चीज़ चल गई। फिर थोड़ा बोलने का हुँ, स्टाइल मेरा हुँ, नेचुरली मासी स्टाइल है। हुँ, हुँ, मैं जब बात करूंगा तो आपको ऐसे घर का आदमी लगूंगा, हुँ, है ना? हुँ, हम पहली बारी मुलाकात कर रहे हैं, मतलब हुँ, आपसे भी वही वाइब है, हुँ, तो मेरी भी वैसी वाइब थी। तो अंग्रेजी बोलनी आती हुँ, आती है, मतलब बोलते नहीं है। हुँ, 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 हिंदी में समझाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हुँ, तो वैसा था, वो चाय की टपरी पे बात करने वाले दोस्त हुँ, से बात हो रही है और वो बात कर रहा है, हुँ। और वो बात में भी फिर दम है। तो आई थिंक वो चीज़ थोड़ा सा काम कर गई। रील बनाते वक़्त आपकी साइकोलॉजी क्या होती है? मतलब रील का कंटेंट प्रिपेयर करते वक़्त? सर मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, हुँ, तो एक और चलो और गहराई पे जाता हूँ मैं। तो मेरे को किताब पढ़ने का बहुत शौक है। हुँ, तो आई थिंक पिछले 1.5-2 साल से मेरे को किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था। हुँ, हुँ, तो मैं पढ़ूँगा तो 10 मिनट पढ़ूँगा तो फिर ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये वो। तो मैं सिर्फ़ वो पढ़ रहा था जिसकी मेरे को आवश्यकता थी उस टाइम पे। हुँ, हुँ, तो बिंज बिंज रीडिंग नहीं चल रही थी मेरी, ओके। कि बस पढ़ लो। कुछ भी बस पढ़ लो ऐसा नहीं है? वैसा नहीं कि हुँ, चलो उठा किताब, अब 4 घंटे 8 घंटे इस किताब के साथ चिपक जाओ। हुँ, हुँ, अब 2-3 आपको मेरी रील में ना कई सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, हुँ, तो मेरे लिए रिसर्च कैसी बनी है? कई लोग मेरे से पूछते हैं रिसर्च कैसे करते हो? तो मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, लोगों की साइकोलॉजी समझ रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ इसने ऐसा क्यों करा, इससे हुँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे सोसाइटी में किसी इन्फ्लुएंसर के बोलने से सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे भी बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं कुछ दिखाऊंगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा किसके दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें जब दिखी तो मेरे को कंटेंट अपने आप मिलते चले गए। हुँ। मीन्स यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्व अच्छा करते हो चीज़ों को। ऑब्जर्व अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हो आप। किताब पढ़ ली, किताब में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गई, मैंने कहा यार ये काम हुआ देखो। हुँ, तो साइकोलॉजी कुछ नहीं रहती सर, मेरे को टॉपिक मिलता है हुँ, और फिर मैं उसको हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं इसको सबसे सिंपल तरीके से कैसे बता पाऊँ। वो भी हुँ, मैं कोशिश क्यों करता हूँ वो भी बताता हूँ। मैं खुद भी थोड़ा सा, मेरे को लगता है दिमाग से कमज़ोर हूँ, हुँ, भोंदू किस्म का हूँ। हुँ, तो मुझे जैसे चीज़ समझ में खुद आएगी, हुँ, जब तक मैं तब तक सवाल पूछता हूँ जब तक मेरे को ये समझ नहीं आता ये क्यों हुआ होगा। हुँ, मैं वाई के अंदर भी वाई पूछता हुँ, रहता हूँ कि अच्छा ऐसा क्यों,
अच्छा ऐसा करने के पीछे ऐसा क्यों, किसने करा, उसने क्या सोचा, हम्म, उसने क्यों करा, वो ये करता तो क्या होता, और फिर जाके मेरे को 1.5 मिनट का पीस मिलता, अच्छा ये ऐसा हुआ था, हम्म, ये अच्छा इसलिए काम कर गया, ये क्विक कॉमर्स इसलिए काम कर रही है चीज, हम्म, अच्छा अच्छा ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसलिए बढ़ा रहे थे, अब एकदम दिमाग में स्ट्राइक कर गई यार, अच्छा बड़े स्मार्ट है भाई, अरे ये भी कंटेंट बन सकता है, निकाल दिया। तो कंटेंट ही बन गया ना वो, तो मेरे दिमाग में बन गया, मैंने कहा हम्म, अच्छा ये सबको समझा देता हूँ हम्म, ताकि मुझे याद रह जाए ओके, तो मेरा सेल्फिश बिहेवियर ये है कि भाई मैंने पढ़ लिया, मैं अगर उसका कंटेंट बना दूंगा तो एटलीस्ट मुझे याद रहेगा हम्म, और सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो ठीक है। ऐसे आई थिंक ये मेरा प्रोसेस रहा है कंटेंट बनाने का। और अब 6 महीने हो गए, 6 महीने में मैंने कॉन्टिन्यूसली डेली एक वीडियो डाला हम्म, है ना, विदाउट फेल। अब कई लोग कहते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है, तो मेरे लिए एक मज़े वाला काम हो गया है, तो मेरे को अब इस प्रोसेस में इतना मज़ा आता है, इतना फन आता है हम्म, कि ये ऐसा काम है, वो जो सुना होगा ना आपने, बिना पैसे के भी कर सकता हूँ, हम्म, तो ये वैसा काम बन गया। पढ़ो हम्म। पढ़ो और वीडियो बनाओ, खुद के लिए भी याद हो जाता है और सामने वाले को भी समझा देते हो आप।